हाउसवाइफ होना जितना लोगों को आसान लगता है उतना होता बिल्कुल भी नहीं। सुबह उठते ही बस काम ही काम, कभी ब्रेकफास्ट, कभी क्लीनिंग, कभी लॉन्ड्री, और अगर बच्चे भी साथ हो तो फिर तो अलग ही लेवल की ड्यूटी होती है। और मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ कभी ना कभी ये ज़रूर सोचती होगी कि बस आज का काम ख़त्म हो जाए, लेकिन घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। सो इसलिए मैंने सोचा कि आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कि मेरी रूटीन देख के आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। तो चलिए बिना और बातें किए दिन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोग के। आज थी संडे मॉर्निंग और मेरे तो घर में सुबह सुबह फरमाइशी नारे लग चुके थे कि मम्मा आज हमें फ्रेंच टोस्ट खाने हैं। बस मैं बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, साथ में मैंने चाय भी रख दी थी। और आजकल गर्मी इतनी है ना कि वैसे भी नींद जल्दी खुली जाती है, तो मैंने सोचा इस चीज़ का फ़ायदा ही उठा लेती हूँ। और जब सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो सच में आधा काम तो वैसे ही निमट जाते हैं। फिर ना कोई जल्दी होती है ना पैनिक होता है, आराम से काम भी हो जाते हैं और बाद में थोड़ा रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाता है। वैसे ना पहले मेरी रूटीन भी बिल्कुल सेट नहीं थी, मैं लेट उठती थी, फिर समझ नहीं आता था कि पहले क्या करूं। कभी कोई काम हो जाता था, कभी कोई रह जाता था और पता ही नहीं चलता था कि पूरा दिन कहाँ निकल गया। लेकिन जब से मैंने अपनी मॉर्निंग टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया तो मेरा पूरा दिन पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। कोई काम का स्ट्रेस नहीं होता और दिन भर के सारे काम अपने टाइम के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। बल्कि एक्स्ट्रा काम भी हम खुशी खुशी कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे एक्स्ट्रा काम भी अच्छे से हो जाते हैं। और बस ये हम लोग नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो चुके थे और कल ये मैंने कपड़े धोए थे, ये भी अच्छे तरीके से सूख गए थे, इनको भी तय कर लिया था। और बस ये मेरी डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी। और आज ना मेरी प्यारी बेटी भी मेरे साथ लग गई थी, कह रही थी कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। अभी छुट्टियाँ भी थी तो मैंने कहा चलो आप भी थोड़ी भले मेरी हेल्प करो। इसको जो जो काम अच्छा लग रहा था ये मेरी हेल्प कर रही थी। और इस टाइम मैंने दिल से अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी रहमत से नवाजा। क्योंकि यार ये लड़कियां घर की रौनक होती है, उनके पैदा होने से वो हमारे घर को खुशियों और रहमतों से भर देती हैं। बस अल्लाह पाक हम सब की लड़कियों के नसीब अच्छे करे, उनको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ ना नैबर की तरफ से शरबत भी आया था। बस मैंने कहा कि अब बहुत काम हो गया, अब रेस्ट करते हैं। और यहाँ मैंने शरबत भरा और हम लोग ने बैठ कर आराम से रेस्ट किया और साथ में अपना शरबत एंजॉय किया। अच्छा, काम के साथ साथ आप लोग भी थोड़ा रेस्ट लिया करें क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है, फिर बीपी लो, चक्कर का बहुत मसला हो जाता है। बस यहाँ पर मुझे इम्तियाज़ जाना था, बस हम लोग इम्तियाज़ आ गए थे, थोड़ा बहुत सामान लेना था। और जब ये मेरी बेटी साथ चले तो ये अपनी छोटी मोटी चीज़ें ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस इसने भी थोड़ी अपनी शॉपिंग की, थोड़ा बहुत मुझे सामान चाहिए था मैंने लिया। अच्छा, यहाँ ना मैं वही चीज़ें देख रही थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि एक तो इम्तियाज़ मेरे घर के बहुत करीब है और फिर प्लस गर्मी इतनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें फिर अगर यूज़ नहीं होती तो ख़राब भी हो जाती हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कल 3 फ्लावर पॉट भी लेकर आई थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कैसे लग रहे हैं। मुझे ना घर को डेकोरेट करने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, इस तरह की चीज़ें तो मुझे और ज़्यादा ही पसंद है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है और मेरी पूरी कोशिश भी होती है कि मैं जो भी लूँ हर चीज़ बजट में रहकर ही लूँ और वो चीज़ देखने में भी अच्छी लगे। और आप लोग बताएं कि आप लोग को इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगा। भाई मुझे तो ये रेड वाला बहुत प्यारा लग रहा है, अब आप लोग बताएं। और अब बारी थी सबसे इम्पॉर्टेंट काम की, क्योंकि जो मैं सामान लाई थी उनको जगह पर भी रखना था। मैंने सबसे पहले दालों को रिफ़िल करना शुरू किया और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दालों में लौंग रखी है। यार इसके बहुत फ़ायदे हैं, इससे कीड़े नहीं लगते। मैं पहले जब दालें रखती थी ना तो अक्सर मेरे 8-10 दिन में दाल इतनी ख़राब हो जाती थी, इनमें कीड़े लग जाते थे। पर जब से मैंने ये लौंग ऐड करना शुरू किया, 2-3 लौंग ही मैं ऐड करती हूँ, तो इससे क्या है मेरे 15-22 दिन बल्कि समझ ले महीना भी मेरी दाल सेव रहती है, कोई कीड़ा नहीं लगता, बिल्कुल फ्रेश रहती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग दालों को कैसे सेव रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं और क्या लेकर आई थी, टिश्यू रोल लेकर आई थी, स्पंज लाई थी और ये सीज़र है कॉकरोच वगैरह के लिए। अभी गर्मियाँ आई हैं तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और सर्फ लेकर आई थी। अच्छा, यहाँ मैं एक बोनस भी लेकर आई थी और एक सर्फ एक्सेल की पैकेट भी लेकर आई थी। तो बोनस जो ये है कि मैं यूज़ करती हूँ वॉशरूम वगैरह धोने वगैरह के लिए और है ना पोछे मारने के लिए, और सर्फ एक्सेल में यूज़ करती हूँ कपड़ों वगैरह के लिए। और ये मेरी क्लीनिंग बास्केट है, इसमें रोज़ यूज़ होने वाली सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह रखी है। लाइक फिनाइल है, हार्पिक है, सर्फ है, साबुन है, स्पंज है, मैं सब चीज़ें इसी में रखती हूँ। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का दिन और मेरी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजिंग टिप्स पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।